हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाइस, आज मैं देखूंगी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आप लोगों की कुंडली से एक कुंडली बनाऊंगी आप लोगों की। लेकिन उसके पहले कुछ कार्ड निकालूंगी। आप लोग एक कार्ड को पसंद कर लीजिएगा और आपकी कुंडली के द्वारा मैं ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों की मैरिज किससे होगी, क्या कौन राशि के आपके लाइफ पार्टनर होंगे, कैसे होंगे, उनकी जॉब भी कुछ बताऊंगी, और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझसे अपने आप को कनेक्ट करें। आप अपने ईश्वर का नाम ले लें। नहीं हो, विश्वास नहीं है तो आप उतने दूर की रीडिंग हटा दें। मुझसे कनेक्ट होने में आप लोगों को अगर तकलीफ़ होगी तो ना हो, लेकिन जिन्हें भी तकलीफ़ नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कनेक्ट हों और अपनी एनर्जी मुझे सेंड करें। एक लंबी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके होंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले तो सोचा था कि मैं सिर्फ 2 फाइल बना करके आप लोगों की रीडिंग करूँगी, लेकिन ईश्वर के गाइडेंस के कारण मैं जब आप लोगों से कनेक्ट हो रही थी तो मुझे इंट्यूशन आया, ईश्वर का गाइडेंस मिला कि मैं हर राशि की अलग अलग करूं, क्योंकि हर राशि के लोगों की एनर्जी अलग होती है। तो इस बार मैं हर राशि के लोगों की अलग करूंगी। अगर आप मेष राशि के हैं, एरीज हैं, अगर आपके घर में कोई भी हैं, आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, तो ये रीडिंग आपकी होगी। ये कुंडली मैं आपकी बनाऊंगी और देखूंगी कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे। कॉमन सी एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये 7वें घर से, 7th हाउस से हम अधिकतर मैरिज को देखते हैं।
और भी तरीके हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन बातें जो हर किसी के समझ में आ जाती हैं। वैसे हम एस्ट्रोलॉजर तो और भी चीज़ें देखते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और देखूँ, आज आप लोगों की कुंडली बनाऊँगी और सारा डिटेल जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दे सकूँ और आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो ये जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से लीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके घर में कोई और है तो उन्हें मेरा वीडियो सेंड कीजिए, और नहीं तो अगर आप खुद हैं तो अपने लिए देख लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जितने भी मेष राशि के हैं, ये मैं आप लोगों की कुंडली देख रही हूँ टैरो के द्वारा। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। जितने भी मेष राशि के व्यूअर्स हैं, तो उनकी मैरिज किनसे होगी, कहाँ होगी, कैसे, जिनसे मैरिज होगी वो कौन होंगे। मैं कुछ नाम भी बताऊंगी गाइज, जो भी नाम मुझे मेरी इंट्यूशन से आएगा। प्लीज एंजल्स। कई बार देखिए, मैं पहले बताती हूँ, अगर मैं एरीज के जैसे आप हैं, मेष राशि के हैं, तो हो सकता है कि आप लग्न से हो, यानी सन मून राइजिंग किसी से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इस राशि को के हो सकते, सन मून राइजिंग किसी और राशि और साइन से। तो अगर मैं ये राशियाँ बताऊं तो फिर आप लोग ये ना सोचे कि ये तो आप ही की राशि है, फिर कैसे एक राशि में मैरिज होगी। तो सन मून राइजिंग आप किसी से देख सकते हैं, और आपके पार्टनर सन मून राइजिंग किसी से भी हो सकते हैं। ये संभावना है। थोड़ा जगह और कर लूं। अब मैं देखती हूँ गाइज, और बाकी चीज़ें भी मैं बाद में देखूंगी। थोड़ा यहाँ जगह बना लूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों की आज कुंडली बनाई है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, सॉरी गाइज, द सन, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ wands, the fool, knight of pentacles, ten of pentacles, the moon, टेन ऑफ सोर्स। तो गाइज, मैंने पूरी कुंडली आप लोगों की बना दी है, और इस कुंडली के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके लाइफ में मैरिज के बाद भी सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं गाइज, क्योंकि मैं तो कार्ड यहाँ देख कर के सारी बातें समझ चुकी हूँ। तो मैरिज के बाद भी आपकी लाइफ कैसी होगी, घर कैसा होगा, पैसे का क्या
उनकी पैसे की समस्या क्या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर लोग ज़्यादा इस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। देना भी चाहिए गाइज, क्योंकि पैसों की अहमियत हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा है। पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए क्वीन ऑफ कप्स, तो आप जो हैं सो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी के आप लोग होंगे। दूसरों के लिए आपके मन में छल कपट की भावना नहीं रहेगी। आप राशि से देख लीजिए, लग्न से देख लीजिए, जैसे भी आप देखना चाहते हो देख ले गाइज। उसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि मैं कैसे देखूं ना देखूं, और उससे भी पता नहीं है तो नाम से ही देख लीजिए। तो आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी एक मदरली एनर्जी है, जो एक माँ के पास एनर्जी होती है। तो अगर आप अपने घर में बड़े हैं, छोटे भी हैं, तो आप लोग अपने घर में अपनी माँ तक को भी आपने संभाला होगा, संभालती होंगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपकी माँ आपके साथ बिहेव करती थी। कभी प्यार से डांट दिया। अगर महिला है तो पुरुष भी है तब भी बहुत बहुत केयर नेचर के होंगे। घर में अपने छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार देना। आप काफ़ी प्योर सोल है, काफ़ी प्योर सोल है। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इनके कपड़े देखिए कि इसी तरह से आप लोगों की सोल जो है काफ़ी प्योर है, काफ़ी अच्छी सोल है। प्यार देना, आप लोग हृदय से, दिल से किसी को प्यार देते हैं। ये नहीं लेकिन बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है दूसरे के सामने ऐसे, तो आप लोग को तकलीफ़ भी बहुत होती है। और तकलीफ़ होती है तो आप लोग किसी को बुरा भला कहने से ज़्यादा आप लोग रोते हैं गाइज। क्योंकि गुस्सा जो आता है उसको आप लोग दबाएंगे, और जब गुस्सा दबता है तो हम रोते भी हैं। तकलीफ़ अगर हम बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो हमारे आँख से आंसू भी निकलता है। ज़रूरी नहीं, आप लोग ऐसे इंसान नहीं होंगे जो दूसरों को गालियाँ दे रहे हों, बद्दुआएँ दे रहे हों। ऐसे इंसान आप लोग नहीं हो, वरना आप लोगों के लिए देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती। जिन जिन लोगों की मेष राशि या लग्न के हैं और उनकी एनर्जी मैं पिक की हूँ, तो आप लोग बहुत ही अच्छे सोल के इंसान हैं, काफ़ी प्योर इंसान हैं। आप लोगों के अंदर जो भी सोल है वो बहुत ही मदरली एनर्जी है। और आप लोगों का जन्म भी हुआ होगा तो हो सकता है जन्म के समय आपके पेरेंट्स के पास बहुत रिच ना हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका लालन पालन पोषण जो भी हुआ है सो बहुत अच्छे जगह में हुआ होगा। यानी आपके जन्म के बाद आपके जो पेरेंट्स है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई होगी। चाहे आप मेल हो तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह देख लीजिए। उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए गाइज। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी वाइफ के बारे में पता चलेगा, और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हस्बैंड के बारे में पता चलेगा। अगर आपके बच्चे इस राशि के हैं तो उनसे आपको पता उनका चल जाएगा। और देखिए, आप लोग कभी कभी आप लोग बहुत ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न होगा लाइफ में। आप लोग लाइफ में बहुत कड़ा डिसीज़न लेंगे, और स्पिरिचुअल तो आप लोग होंगे ही होंगे। इससे ये चीज़ आप लोग रोक नहीं सकते हैं। लोगों को दिखाने के लिए अगर आप मंदिर न जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर में ही जहाँ मंदिर रहेगा एक बार आप हाथ जोड़ करके प्रणाम तो जरूर ही कर लेंगे। मतलब अंदर से आप स्पिरिचुअल हैं, ऊपर से दिखावा करें या न करें। लेकिन थोड़ी सी क्योंकि आप फायर साइन के हैं तो थोड़ी सी फायरी एनर्जी आपके अंदर तो है ही है। कोई भी अगर आपके सामने आता है, आपकी बेइज्जती कर देता है, तो फिर उस इंसान को तो आप यानी गाइस
आप उनमें उसी तरह से डील करते हैं। मतलब उसको उस तरह से जवाब देना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप लोग रहते हैं, जिनके हाथ में एक तलवार है और एक क्वीन है। तो फिर आपकी एनर्जी तो काफ़ी फायरी तो रहेगी। एक तो राशि ही आपकी है जो फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके सामने आपके दुश्मन तो कोई टिक नहीं पाएंगे, कोई आपसे लड़ कर के जीत नहीं सकता है। जैसे को तैसे का जवाब आप लोग देने वाले हैं। और जहाँ भी आप बॉस रहेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग काम में के प्रति बहुत ईमानदार रहेंगे। टाइम पर ये काम करना है तो करना है, मैं कर रही हूँ तो सामने वाले को भी कहेंगे कि तुम उसी हिसाब से उसी टाइम से इस काम को करो। आप लोगों को कोई सिचुएशन में आप लोग खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। कब तक करेंगे गाइज? हो सकता है कि एजुकेशन के मामले में आप लोग अपने डिसीजन से वो पढ़ाई न कर पाए जो आप चाहते थे। आपकी इच्छा, आपकी डिजायर जो थी कि मैं ऐसी पढ़ाई करूं, ऐसी जॉब करूं, और कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई हो समाज, सोसाइटी या फैमिली से जुड़ी हुई, जहां आपको कहा गया कि नहीं तुम सिर्फ एक रास्ते को पकड़ के ही चलो, इस सब्जेक्ट में ही तुम पढ़ाई करो, तुम्हें इसी में आगे बढ़ना है। तो ये समस्या हो सकती है कुछ लोगों के साथ। ये तो होगी, हाँ 100% होगी गाइज। या फिर आपको जबरन ये भी कहा जाता होगा कि तुम जहाँ हो वहीं पढ़ाई करो, वहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। कुछ लोगों के घर में ये समस्या होगी कि लड़की है, उसे हम कहीं अकेले बाहर नहीं भेज सकते हैं। कई लोग भेजते भी होंगे तो आपके ऊपर फैमिली का, पेरेंट्स का ये दबाव हमेशा रहा होगा कि तुम्हें यही इसी सब्जेक्ट पे आगे की पढ़ाई करनी है। तो वहाँ आपकी अपनी नहीं चली होगी, और आप लोग अपने पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी वाली एनर्जी आ रही है। माँ के लिए तो माँ से आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा। देखिए कितने अच्छा 10 सन की एनर्जी आ चुकी है। तो काफ़ी आपकी मदर थोड़ी गुस्से वाली तो होंगी ही, और आपको कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर से गुस्सा दिलाती हो। सॉरी गाइज, वो आपको यूँ शो करती हो कि वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन आपको बहुत प्यार करती थी और करती हैं। आप उनके काफ़ी पैम्पर चाइल्ड रहे हैं। आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा आपकी माँ को रहा होगा हमेशा से कि मेरा ये बच्चा भविष्य में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि माता पिता का नाम रोशन हो। तो आप मेल या फीमेल कोई भी हो, आपकी माँ ने आपको इस लायक समझा और आपको बनाने के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको दिया होगा। आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिया होगा कि आप कुछ ऐसी पढ़ाई करें जहाँ से आप शाइन करें, और आपके अंदर जो
क्वालिटी होगी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, शार्प होंगे, मेहनती भी बहुत ज़्यादा होंगे। कई लोग तो यहाँ बुक वर्म भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी किताबी कीड़ा जिन्हें कहा जाता है। तो आप लोग बचपन से ही आप लोगों की ग्रोथ ग्रोथ क्या कि मैं आप बाई बर्थ आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे ये राशियाँ बैठी हुई हैं जिस कारण से कि आप लोग पढ़ने में इंटेलिजेंट रहे हैं। और आपकी माँ को आपसे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा रही है। आपने अपनी माँ का केयर भी बहुत किया है। जब बच्चे थे तो आपकी माँ ने आपका केयर किया, और जब आपकी माँ की अच्छी खासी उम्र हो गई होगी तो आप लोग केयर कर रही होंगी या आपने किया होगा। कुछ हेल्थ इशू आप लोगों को शुरू से रहा होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी आप लोगों ने लिया होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और मैं एक बात और बता दूं गाइस कि मैं यहाँ से आप लोगों की पास्ट लाइफ जान रही हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं आगे इसी तरह से कुंडली बना करके आप लोगों की पास्ट लाइफ के बारे में भी कुछ बताऊं तो ज़रूर बताऊंगी गाइज। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि पास्ट लाइफ में आप अभी भी आप प्योर सोल हैं। पास्ट लाइफ में भी आप हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। कुछ लोग होंगे जो निश्चित डॉक्टर होंगे, एनिमल्स के डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल से जुड़े इंसान आप लोग होंगे। यानी जो भी काम आप कर रहे होंगे वहाँ आप हीलिंग एनर्जी लोगों को सेंड करते होंगे। और पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्माज किया है, जिस कारण कि इस लाइफ में भी आप लोगों को बहुत अच्छी फैमिली मिली और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। किसे पिछले जन्म में आप लोग जानवर की भी बहुत, एनिमल्स की सेवा आपने बहुत किया होगा, बहुत ही ज़्यादा। या फिर जो भी आपके घर में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कुछ हो सकता है आप लोग कुछ आश्रम में भी आप लोग थे। आप लोगों का कोई आश्रम होगा जहां आप लोगों की सेवाएं, आप लोगों को सॉरी गाइस, आप दूसरों को सेवाएं अपनी प्रदान करते थे। तो आप पिछले पास्ट लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप किसी कबीले की रानी हो, या फिर राजा है। अगर मेल है तो राजा हो सकते हैं, वैसे सोल मैं तो एनर्जी बता रही हूँ, या किसी स्टेट की। तो मतलब कि बहुत अच्छी सोल आप लोगों की पास्ट लाइफ में रह चुकी है। और इस लाइफ में अगर कोई तकलीफ़ें हैं तो देखिए छोटी छोटी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, जाने अनजाने। तो कुछ गलती से आपसे कोई गलती हो गई है तो छोटी छोटी गलतियों की भी सजाएं हमें भुगतनी पड़ जाती है गाइज, और हम जानते नहीं हैं कि हम कौन सी गलती कर पा रहे हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है, तकलीफ़ तो है, बहुत इंतज़ार किया होगा आपने, ये एनर्जी नहीं आती। तो आप लोगों ने अपनी सेहत से बहुत लड़ा, सेहत की समस्या आप लोगों के जीवन में रही होगी, और या अभी भी थोड़ी बहुत है। और गुस्सा तो खैर आप लोगों को आता होगा। थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखें। हार्ट चक्रा को आपने बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया मतलब गाइज मैं ये बता दूं, अगर आपने किसी एक इंसान को पसंद किया कि मैं इसके साथ मैरिज में जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप की इच्छा थी, डिजायर थी कि उन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो। और अभी भी आप लोग
चाह रहे हैं, जो मैरिज में नहीं है, तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की डिजायर है कि जिस पर्सन को या जिस महिला मित्र को आप जान रहे हैं तो उन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो। तो यानी कि लव मैरिज आप लोग चाह रहे हैं। और आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी रिस्क टेकर इंसान होंगे। थोड़ा मैं आप लोगों के लाइफ पार्टनर की साइन बता दूं, किस साइन के हो सकते हैं वो। तो वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी वाटर साइन से जुड़े हुए तीनों में से किसी एक राशि के हो सकते हैं। गाइस, जब सभी के पार्टनर तो एक ही राशि के नहीं होंगे तो मुझे और बाकी भी जो भी राशियां यहाँ दिखाई दे रही हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एयर साइन। और फायर साइन में लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और मैरिज जो आपकी होगी, आपके जहाँ आप रह रही हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ से साउथ वेस्ट में आप लोगों की मैरिज हो सकती है। आप सभी की साउथ वेस्ट में तो नहीं होगी, कुछ लोगों की दूसरी जगह भी होगी, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। साउथ ईस्ट में भी कुछ लोगों की मैरिज होगी। आप जहाँ भी रहेंगी, जहाँ आपका घर होगा, चाहे आपका जन्म स्थान, आपके जन्म स्थान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ आपका घर है वहाँ से इन दिशाओं में आपके लाइफ पार्टनर होंगे और वहाँ आपकी मैरिज होगी। आपके लाइफ पार्टनर जो भी होंगे तो पैसे तो होंगे उनके पास, लेकिन मैरिज के समय उनके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी कि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छी सोसाइटी में आपके पास घर रहेगा, अच्छी सैलरी रहेगी, और आप भी कोई ना कोई जॉब तो करेंगी ही, क्योंकि आप लोग बचपन से इतने इंटेलिजेंट है। तो जिस भी क्षेत्र में आप लोग जाना चाहेंगे वहाँ आप लोगों को विक्ट्री मिलकर रहेगी, या जाना चाहेंगे, आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। और मैरिज के बाद आप लोगों को जीवन में थोड़ी तकलीफ तो रहेगी। मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे। देखने में गोरे हो सकते हैं कुछ लोगों के, कुछ के लाइफ पार्टनर का कलर हल्का कम होगा, यानी सांवले होंगे, और कद हाइट अच्छी खासी होगी, थोड़े गुस्से वाले इंसान होंगे, और रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाले इंसान होंगे, रिस्क टेकर होंगे। ईश्वर पर उन्हें भरोसा भी होगा, बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। उनकी जॉब मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, और प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। किसी अच्छे पोजीशन पे होंगे। लेकिन मैरिज के बाद आप लोगों को थोड़ी नहीं गाइज, ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से लगेगा कि मुझे धोखा मिला है। कोई कष्ट, कोई तकलीफ ऐसी होगी आप लोगों के जीवन में जिसे आप लोगों को गुजरना ही पड़ेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। तो लेकिन आपको अपना जो आपके जो ससुराल होगा वो बहुत अच्छा ससुराल आपको मिलेगा।
पैसे वाले होंगे, आपके घर में आपके सास ससुर तो रहेंगे ही रहेंगे, और मतलब वहाँ कुछ आपसे छोटे लोग भी होंगे, आपके पार्टनर बड़े होंगे अपने घर में, और या फिर छोटे भी होंगे तो कुछ उनसे बड़े जो उनके भाई बहन हैं उनके बच्चे साथ में रहेंगे। यानी बहुत ज़्यादा सिंगल फैमिली शादी के समय तो आप लोगों की नहीं होगी, बाद में हो सकती है गाइज। तो बाद में आप लोग अलग हो जाएंगे, जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिस कारण से कि आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी तकलीफ़ से आप लोगों को गुजरना होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा डिप्रेशन फील भी करेंगे, और मन बेचैन रहेगा, दुखी रहेगा। बच्चे होने में शायद थोड़ी तकलीफ़ें अब हर किसी को तो नहीं होगी, कुछ ही लोगों को होगी, लेकिन किसी आपका आपके बर्थ चार्ट में भी आपका मून जो है सो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, और आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें बोली जाएंगी ससुराल में, जिस कारण से भी कि आप लोगों को तकलीफ़ होने वाली है। आपके पीठ पीछे आपके लिए अच्छा बोलने वाले लोग नहीं होंगे, और रात में आप काफ़ी तकलीफ़ों से आप लोग गुजरेंगे। इस तकलीफ़ों से आप लोग कब निकलेंगे मैं ये देखना चाहूँगी गाइज, क्योंकि कोई भी इंसान तकलीफ़ों से गुजरे तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एनर्जी आप लोगों की कब तक बनी रहेगी, कुछ सालों तक तो बनी रहेगी गाइज। लेकिन आपके पार्टनर जो भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के सर में बाल थोड़ा कम हो, तो कोई बात नहीं गाइज, उतना चल, क्योंकि थोड़ी उम्र में शादी होगी तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, लेकिन फैमिली में पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। पैसे तो होंगे ही, लेकिन कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग ससुराल में मिलेंगे जो पीठ पीछे आपकी शिकायत करेंगे, जिस कारण से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स, तो आप लोग इन तकलीफ़ों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो मैच्योर इंसान होंगे अंदर से, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होंगे, आपको बहुत ज़्यादा यानी दिल से उनके मन में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं होगी, लेकिन बार बार कुछ ऐसी बातें उनके मन में सुनाई दे जाएगी जिस कारण से कि वो आपको शो करेंगे कि मैं तुम्हारे प्रति, मैं कहने का मेरा मतलब है कि आपके प्रति जो भी उनके मन में प्यार होगा उन बातों को वो शब्द में नहीं बोलेंगे। देखिए 10 सन, तो बहुत ही जल्द, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा गाइज, कुछ साल की ही एनर्जी आप लोग के पास रहेगी। बहुत मुझे तो लग रहा है 2-3 बस, उससे ज़्यादा की एनर्जी आप लोगों की नहीं रहेगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप लोगों के जीवन में जो भी कमी रहेगी, प्यार की कमी, बच्चों की कमी, या फिर जॉब की कमी, तो ये सारी चीज़ें 100% पूरी होकर रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अभी मुझे बहुत ही अच्छे एंजल्स नंबर अचानक से दिख गए, तो आप लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, और आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे सो बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान होंगे, लेकिन हाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने वाले होंगे, और थोड़ा डिसीजन मेकर होंगे। वो चाहेंगे कि आप लोग जितने भी हैं आप उनके डिसीजन को माने। 10 ऑफ वांड्स, तो
मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे और हो सकता है उनकी जॉब थोड़ी ट्रांसफ़र वाली जॉब होगी। कामों के कारण घर से बाहर जाना, ये सब चीज़ें हो सकते हैं उनके जॉब में हो। कुछ ऐसा ही जॉब वो करेंगे कि काम के सिलसिले में उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो चिंता ना करें गाइज, बहुत ही अच्छा आपका अपना घर होगा, गाड़ी होगी, जॉब होगी, सब कुछ सारी खुशियां आप लोगों के पास होगी। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मून थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मून थेरेपी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, आप लोग का मून ऐसे भी मैं क्या कहूँ, वो किस शब्दों में आप लोगों को समझाऊं, कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। और इस कारण से फुल मून के समय आपकी एनर्जी लो या हाई हो जाती होगी। लो का मतलब है कि आप पास्ट की बातों को याद करके रोते होंगे, और हाई का मतलब है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को कंट्रोल करना होगा। और कुछ समय तो आप काफ़ी अपने आप को रिजर्व करके रखेंगी, काफ़ी दुखी रहेंगी, लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का कम रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर बहुत अच्छे इंसान होंगे और आपको जितनी सुख सुविधाएं दे सकते हैं उस सारी सुविधाओं का इंतजाम वो करेंगे। कभी कभी आप लोगों के मन में इच्छा होगी कि मैं घर छोड़ करके कहीं बाहर चला जाऊं या चली जाऊं, तो मैं तो कहूँगी कि न जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात और बता दूं गाइज कि आप लोगों की ग्रोथ जब भी होगी तो जहां आपके इन लॉज रहेंगे वहाँ से बाहर आपके पार्टनर की जॉब लगेगी और आप लोग कहीं बाहर जा कर के ही सेटल होंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। द टावर, तो कुछ टावर मूवमेंट भी आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। मैं देख लूँ कौन सा टावर मूवमेंट आप लोगों के लाइफ में आएगा। तो पैसों को लेकर के कुछ टावर मूवमेंट आएगा, पैसों की कमी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। और कुछ प्यार की भी कमी रहेगी, जितना आप देंगी उतना आपको नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से आप लोग किसी जॉब के कारण दूर रहें, या फिर मनी से जुड़ी समस्याओं से आप लोगों को संघर्ष करना पड़े। लेकिन ये सारी समस्याएं खत्म होगी, क्योंकि देखिए द सन की एनर्जी ने तो पहले ही बता दिया कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में जो भी कमियां रहेंगी वो पूरी हो जाएगी। और गाइज, अगर मैं इस पर रीडिंग करती रहूं तो शायद 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और अब मैं चाहूँगी कि मैं इतने में जितना भी कोशिश कर सकी आप लोगों को बता दूं, तो पैसों की समस्या नहीं रहेगी आप लोगों के जीवन, धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जिनसे, और एक चीज़ और मैं देख लूँ, आप लोगों की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो गाइज, आप लोगों की 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई, तो आप लोगों की लव मैरिज ही होगी बहुत से लोगों की। और कुछ लोगों की, बहुत कम % लोग हैं जिनकी मैरिज अरेंज कम लव मैरिज ही होगी, क्योंकि आप जिन्हें पसंद करेंगे आपके घर वाले पूरे बैंड बाजे बराती के साथ शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत लोगों की लव मैरिज होगी, उसमें भी घर वाले ही तैयार होकर शादी करेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी बहुत मिलने वाली है। और बैलेंस बिठा करके भी आप लोगों को चलना आता है, और आप लोग चलेंगे, आपके पार्टनर भी चलेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आपके रिश्ते के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप लोग इस जन्म से ही नहीं, पिछले जन्मों के लाइफ पार्टनर हैं, और इस जन्म में भी आप लोग लाइफ पार्टनर ही बनेंगे। लव कम अरेंज मैरिज यहाँ बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। तो लव कम अरेंज मैरिज आप लोगों का होगा, आपके घर वाले भी तैयार होंगे। और बहुत कुछ लोगों की मैरिज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप अदर कास्ट में मैरिज करेंगी। तो अब आपके, अब कुछ लोगों के, सभी के तो पेरेंट्स इतना तैयार नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे और आप लोगों की मैरिज जो है सो अरेंज मैरिज होगी। बहुत कम है जो अरेंज मैरिज होगी, और बहुत से लोगों की होगी जहाँ लव कम अरेंज मैरिज तो होगी। डिफरेंट कास्ट में भी आप लोगों की मैरिज होगी गाइस। और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपके पार्टनर बहुत लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल इंसान होंगे।
मैंने तो पूरी कुंडली निकाली, तो इस पर तो मैं बात करने लगूंगी गाइस। तो पूरी कुंडली पे अगर आप लोगों को बताइए कि मैं और लंबा वीडियो इस पर लेकर के आऊँ तो मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि एक एक चीज़ें देखना और सारी चीज़ें कम टाइम में ही बनाकर आप लोगों को देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मैं और बाकी बची राशियों की भी रीडिंग लेकर के आऊँगी। फिर मिलती हूँ और बाकी बची राशियों की रीडिंग लेकर के। तो आप खुद देखिए, अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, अपने बच्चों के लिए देखिए। और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।